तो नए साल की सबसे पहली और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो नए साल की शुरुआत करते हैं हॉलीवुड की टॉप 12 न्यू एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बता के, जो आपको फिलहाल यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। अब आएगा मजा। अब हम क्या करें? हम लड़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी ही मूवीज अनऑफिशियली यूट्यूब के ऊपर अपलोड करी जाती है, जिसकी वजह से ये कभी भी डिलीट हो सकती है। तो डिलीट होने से पहले इन्हें एक बार देख लेना, या तो फिर इन्हें डाउनलोड करके रख देना। और अगर आपको लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो उसका लिंक आपको हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 12 की मूवी से, जिसका नाम है XXX जेंडर ऑफ यूनियन। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है स्टोन नाम के एक एजेंट की, जिसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे एक बहुत ही पावरफुल ड्राइव को चुरा के उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। क्योंकि ये छोटी सी ड्राइव बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसी बीच स्टोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और क्या वो उस ड्राइव को डिस्ट्रॉय करके अपना मिशन पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन यकीन मानो मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मूवी के अंदर एक सेकंड भी बोर फील नहीं होने देंगे। तो अगर आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है, देन आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 11 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द ऑफरिंग। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है आर्थर की, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने फादर के घर पे मिलने के लिए आता है किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक डीमन से हो जाता है, जो कि बेसिकली बच्चों को अपना शिकार बनाता है। और जब आर्थर की वाइफ अब प्रेग्नेंट है, तो वो डीमन आर्थर की वाइफ के पीछे पड़ जाता है उसे जान से मारने के लिए। तो ऐसे में आर्थर अपनी वाइफ को कैसे बचाएगा और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होने वाला है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप एक वन टाइम वॉच वाली हॉरर मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको कमाल के हॉरर एलिमेंट और जंप स्केयर देखने को मिल जाए, तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है सिल्वर एंड द बुक ऑफ द ड्रीम। ये 2023 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है लिव नाम की एक लड़की की, जो कि हाल फिलहाल में अपनी फैमिली के साथ लंदन शहर में रहने के लिए आती है। अब यहाँ पे आने के बाद लिव की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से होती है, जिनके पास एक ऐसी बुक होती है जिससे कि वो सपनों की दुनिया के अंदर जा सकते हैं। अब लिव भी उनके साथ सपनों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन वहां पे जाने के बाद ये सब लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आखिर सपनों की दुनिया में इनके साथ क्या कुछ होता है और क्या ये अपनी रियल दुनिया में वापस से लौट पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है बिकी। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है बिकी और उसकी फैमिली की, जो कि जंगल में एक सुनसान घर के अंदर जाते हैं ताकि वो लोग वहां पे जाके अपना वेकेशन मना सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग इनके घर के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं और बिकी की पूरी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन किसी तरह बिकी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। तो ऐसे में बिकी यहाँ पे अकेली कैसे सर्वाइव करेगी और आखिर वो लोग कौन है और उन्होंने बिकी की फैमिली को क्यों किडनैप किया, वही सब मिस्ट्री जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है रिल्म ऑफ टेराकोटा। ये 2021 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है मैग्नस नाम के एक लड़के की, जो कि एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बनना चाहता है। लेकिन जैसी उसकी हालत है कि वो किसी भी एंगल से वॉरियर नहीं लगता, इसीलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन अब मैग्नस इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता है और वो भी निकल जाता है बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बीच इसके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। तो आखिर क्या एट द एंड मैग्नस एक वॉरियर बन पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 1। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से बहुत सारे लोगों का मर्डर होने लग जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि इस किलर को रोकने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई किलर नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान है। लेकिन अब ये किलर इन लोगों के भी पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को इस किलर से कैसे बचाएंगे और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वो सब आप इस मूवी को देख के जानो। और ये मूवी इस सीरीज का पहला पार्ट है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको आने वाली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है कोलंबियाना। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है कटेलिया नाम की एक लड़की की, जिसके माँ बाप को बचपन में उसके सामने जान से मार दिया जाता है। अब ऐसे में कटेलिया बचपन
बचपन से ही अपने आप को ट्रेन करती है ताकि वो बड़ी होकर उन सब से बदला ले सके जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा था। तो ऐसे में बड़ी होने के बाद कटेलिया उन सब से बदला लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन इस बीच वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर क्या कटेलिया अपने माँ बाप के मौत का बदला ले पाएगी या फिर नहीं, वो सब आप इस मूवी को देख के जानो। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिले तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्टैंड अप गाइज। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है वेल और डॉग नाम के दो दोस्तों की, जो कि दो कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि पैसे लेके लोगों का इलीगल काम करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन डेल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उसे अपने दोस्त का ही मर्डर करना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी भी जान से हाथ धो बैठेगा। तो आखिर क्या वो अपने दोस्त को मार पाएगा, और आखिर वो कौन है जो कि उसके दोस्त को मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मशीन गन प्रिएचर। ये 2011 में रिलीज हुई एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक ड्रग डीलर की, जो कि एक दिन अफ्रीका जाता है और वहां पे जाने के बाद लोगों की बुरी हालत देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो सब ये बुरे काम छोड़ के एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कि इन सारे मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे में सैम उन सब लोगों को कैसे बचाएगा, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। आखिर एक ड्रग डीलर लोगों का मसीहा कैसे बनता है, वो सब कहानी आप इस मूवी को देख के जानो। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो अगर आप एक फील गुड वाली मूवी देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पैसिफिक रिम। ये 2013 में रिलीज हुई एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है कुछ बहुत ही खतरनाक और बड़े क्रिएचर्स की, जो कि किसी रीजन की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर आ जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन ये क्रिएचर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इंसानों के लिए इन्हें रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए इंसानों ने कुछ बड़े बड़े रोबोट्स बनाए ताकि वो इन रोबोट्स की मदद से इन क्रिएचर्स को रोक सके। तो क्या आखिर इंसान इन रोबोट्स की मदद से क्रिएचर्स को रोक पाएंगे या फिर नहीं, और इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आपको भी मेरी तरह बड़े बड़े मॉन्स्टर और क्रिएचर वाली मूवी देखना पसंद है फिर तो आपको इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अराइवल। ये 2016 में रिलीज हुई एक साइफाई मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अलग अलग जगह पे कुछ बहुत बड़े ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और अब किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है और आखिर ये हमारे अर्थ के ऊपर क्यों आई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होता है जब इस एलियन शिप में कुछ लोगों को भेजा जाता है ताकि वो लोग जाके पता लगा सके कि आखिर ये एलियन कौन है और आखिर ये अर्थ के ऊपर क्यों आए। लेकिन वहां पे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करनी चाहिए। मूवी की स्टोरी सच में काफी कमाल की है जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगी, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रूम। ये 2015 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है एक अनजान आदमी की जिसने पिछले 7 सालों से एक माँ और बेटे को एक रूम के अंदर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन अब एक दिन किसी तरह ये दोनों माँ बेटे उस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आने वाला है और आखिर वो आदमी कौन था जिन्होंने उनको इतने साल तक उस रूम के अंदर कैद करके रखा, वही सब मिस्ट्री जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। सच में यार एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है और इस मूवी ने लगभग 3 से 4 ऑस्कर भी जीते, इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।